राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे मध्यकाल के जितने भी युद्ध हैं, हरियाणा के हो चाहे भारत के हों, तो हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कर देना। तो ये जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्यकाल के युद्ध। 712 में अरबों का पहला आक्रमण हुआ। 836 में राजा भोज कन्नौज का शासक बना। 985 चोल राजा राजाराज का शासक बना। 1001 में मोहम्मद गजनी ने पंजाब के राजा जयपाल को हराया। 1025 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, तो पृथ्वीराज की विजय हुई। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। 1221 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। 1236 में रजिया सुल्तान शासिका बनी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। 1469 में गुरु नानक का जन्मदिन। 1494 में बाबर का फरगना में राज्याभिषेक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने राणा प्रताप को हराया। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1627 में शिवाजी का जन्म, जहांगीर की मृत्यु। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु। 1634 में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति, बंगाल में। 1665 में शिवाजी को आगरा की जेल में डाला। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। तो अगला टॉपिक है आधुनिक भारत के युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1790 से 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1802 में बेसिन की संधि। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1829 में सती प्रथा पर रोक। 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिटेन के ब्रिस्टल में मृत्यु। 1839 से 42 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1853 में बम्बई व थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन, कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म। 905 में बंगाल का विभाजन। 906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1911 में दिल्ली दरबार दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य संपन्न हुआ। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, भारत में दूरदर्शन प्रारंभ। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित है। 1930 में सविनय अगवा आंदोलन प्रारंभ, दांडी मार्च यात्रा। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता कांग्रेस ने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए।
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1941 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से भाग जाना, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 से 44 सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। 1945 में लाल किले पर INA पर मुकदमा, शिमला सम्मेलन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में भारत विभाजन, भारत स्वतंत्र हुआ। परीक्षा उपयोगी तथ्य। नंबर 1, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल, सूत्रकांडोर, बालाकोट, कुंतासी। नंबर 3, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। नंबर 4, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल धोलावीरा था। नंबर 5, सिंधु सभ्यता के लोगों ने विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। नंबर 6, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नंबर 7, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सोपोटामिया, मिस्र व चीन। नंबर 8 है, यह मान्यताएं हैं कि जब ऋग्वेद का निर्माण किया गया तब आर्य पंजाब में थे। नंबर 9, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पहली लोहा थी। नंबर 10, अर्थवेद को काफ़ी समय तक वेदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। नंबर 11 है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना प्राचीन उपनिषद है। नंबर 12, चूप परिषद स्मृतियाँ निम्न प्रकार है। नंबर 1, मनु स्मृति, यह गुप्त काल से पहले की स्मृति है। नंबर 2 है, यज्ञवल्क्य स्मृति, यह गुप्त काल से पहले की स्मृति है। नंबर 3 है, नादर स्मृति, यह गुप्तकालीन स्मृति है। नंबर 4 है, पराशर स्मृति, यह गुप्तकालीन स्मृति है, गुप्तकालीन स्मृति है। नंबर 5 बृहस्पति स्मृति है, गुप्तकालीन स्मृति है। नंबर 6 कात्यायन स्मृति है, गुप्तकालीन स्मृति है। नंबर 13 शांति पुराण महाभारत का सबसे लंबा है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नंबर 14 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। नंबर 15, ऋग्वेद में युद्ध का देवता कौन है? इंद्र। नंबर 16, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? हंसरा बाग। नंबर 17 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी चेदी की राजधानी। नंबर 18, कुम्हार स्थल से किस प्राचीन नगर को अवशेष प्राप्त हुआ है? हंसरा पाटलिपुत्र। नंबर 19, किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए? समुद्रगुप्त ने। नंबर 20, त्रिमूर्ति के नाम से गुफा विख्यात है, एलिफेंटा की। नंबर 21, सबसे छोटा रथ मंदिर है, द्रौपदी रथ मंदिर। नंबर 22, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। नंबर 23, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकर देव ने। 24 है, सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। नंबर 25 है, किस सुल्तान ने आगरा शहर की नींव रखी थी? सिकंदर लोदी ने। नंबर 26 है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलीज खां। नंबर 27, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। नंबर 28, किसके शासनकाल में भारत काल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। 29, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था? लॉर्ड एल्बर्नो ने। नंबर 30, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेजली के काल में। 31 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। 32 है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 33 नंबर है, किसके विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी। 34 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर 1929। 36 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 37 नंबर, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्णा कुमार मिश्र ने। 38 नंबर, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है लाहौर में। 39 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। नंबर 40, 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। 41 नंबर, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। 42 नंबर, चंपारण सत्याग्रह कौन सी प्रथा के विरुद्ध किया गया था? तीन कठिया प्रथा। 45 नंबर, चंपारण सत्याग्रह में के गांधी को सहयोग किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JV कृपलानी ने।
44 नंबर है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? M.A. जिन्ना ने। 45 नंबर, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 46 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 47 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये इंडिया जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। 49 नंबर है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? आंसर है आंगा खां पैलेस, पुणे में। 50 नंबर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आंसर है GD बिरला। 51 नंबर है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल में। 52 नंबर है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है सारस्वती में। 53 नंबर है, पहला गुप्त शासक जिसके सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। 54 नंबर, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। 55 नंबर है, सर्वप्रथम अजमेर में कौन सूफी संत बस गए थे? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। 56 नंबर है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जय सिंह ने। 57 नंबर, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। 58 नंबर, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। 59 नंबर, जहाज महल कहाँ स्थित है? मालवा में। 60 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 61 नंबर, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। 62 नंबर, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। 63 नंबर, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। 64 नंबर, भारत में मुसलमान शासन का युग किस सन में प्रारंभ हुआ था? सन 1192 ईस्वी में। 65 नंबर, किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। 66 नंबर, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 67 नंबर, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 68 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण में। 69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? बेलग्राम में। 70 नंबर, 1857 की क्रांति नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 71 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 72 नंबर, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में। 73 नंबर, वेवल योजना कब आई थी? 1945 में। 74 नंबर है, मंत्रिमंडल मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। 75 नंबर, क्रिप्स मिशन योजना कब आई थी? 1942 में। 76 नंबर, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। 77 नंबर, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने। 78 नंबर, मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। 79 नंबर है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 80 नंबर है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन। 81 नंबर, किस संगठन ने सूती आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 82 नंबर, गीत गोविंद का लेखक कौन थे? जयदेव। 83 नंबर, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। 84 नंबर, किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। 85 नंबर, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। 86 नंबर, अंतरिम सरकार का गठन किया था? 2 सितंबर 1946 में। 87 नंबर, सिंघी कार्यवाही मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? 16 अगस्त 1946 में। 88 नंबर, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। 89 नंबर, कूफी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में। 90 नंबर, कूफा विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। 51 नंबर, पाबना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। 92 नंबर, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। 93 नंबर, धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? येरबंदा जेल में। 94 नंबर, अरुणा असफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। 95 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो पर अपना कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। 96 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन को भारत के लोकप्रिय हुआ था? वह था होम रूल आंदोलन। 97 नंबर, काकोरी षड्यंत्र के किस वर्ष में हुआ था?
केस किस वर्ष में होते 1925 में। 98 नंबर है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था, अरुणा असफ अली। 99 नंबर है वह ब्रिटिश जिसके काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया, लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 100 है पार्वती एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 101 है 1932 के पुनः समझौते का संबंध था भारतीय दलितों को। क्वेश्चन नंबर 102 है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, सन 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 103 है अशोक का अभिलेख पूर्ण रूपेण धार्मिक सही गुणता के प्रति समर्पित है, 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 104 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 105 किस सुल्तान ने